हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार एक बार फिर नए वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2023 के लिए जो 2023 में आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। और ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है, लेक्चर नहीं बोलेंगे इसको। ये आप लोगों के लिए एक सेशन है जो आपके लिए बूस्टर का काम करेगा। आप जो है इस सेशन को अगर पूरा सुनते हैं तो आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट में बताऊंगा कि इस टाइम में जो हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, कैसी तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। जी हां, किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए क्या पढ़ने से ज्यादा यह जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल का हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो, चाहे 11th 12th का हो, सारे एग्जामों में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लोग क्या करते हैं अधिकतर, ये इसके चक्कर में लगते हैं क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें। सब पढ़ने के चक्कर में आप अपना लॉस कर लोगे। सब पढ़ना जरूरी नहीं होता है, बहुत जरूरी ये भी होता है कि छोड़ना क्या है। उससे ज्यादा जरूरी होता है छोड़ना क्या है। अधिकतर वो बच्चे ज्यादा नंबर लेके आते हैं जो चीजों को सब कवर ना करके सेलेक्टेड चीजें पढ़ के जाते हैं। किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको आपकी सेलेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने क्या सेलेक्ट किया है, तो यही सब चीजें जो है हम बात डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आजकल बच्चों के मुंह से सुना है, इस तरीके की लाइनें बहुत बोलते हैं, सर पढ़ने का मन बहुत करता है पर मूड नहीं है, एग्जाम है पर टेंशन नहीं है। गलत एटीट्यूड है आपका। ये एटीट्यूड जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई गोल सेट कर रखा है, आपका कोई गोल है, कोई एम है, तो उस एम को पूरा करने के लिए आपको ये एटीट्यूड जो है ना आपका, वो चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो वो सारी चीजें आपकी रखी रह जाएंगी जो आप लोगों ने सोच रखा है, जो आपके माँ बाप ने सोचा है। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि हम लोग बोर्ड के एग्जाम के लास्ट के दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी जो हमारे पास टाइम है, आज के टाइम में जो टाइम बचा हुआ है वो लगभग मैं मानता हूं 2 मंथ्स है। हमारे पास 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में ऐसी जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है कि जो है ये लास्ट के 2 महीने पूरे 100% डेडिकेशन के साथ आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए लगाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? इस टाइम में होता क्या है बच्चों के साथ, बच्चे जो है बेचारे जो पूरी साल पढ़ के आए हैं वो भी परेशान रहते हैं, और जिनने पूरी साल नहीं पढ़ाई की है वो भी लास्ट के दिनों में परेशान रहते हैं। दोनों के परेशानी का लेवल सेम लेवल का होता है, सेम लेवल का। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर बच्चा है उसको मतलब कोई टेंशन नहीं है, उसको जो है उससे ज्यादा टेंशन है जो बिल्कुल जिसने पढ़ाई नहीं की है। तो दोनों के टेंशन का लेवल जो है सेम है। ना पढ़ने वाले के लिए कि अब मैं कैसे पढ़ूं, और पढ़ने वाले के लिए कि मेरा क्या छूट गया, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, उसका। तो दोनों लोग जो है सेम परेशानी में रहते हैं। तो ऐसे केस में होता क्या है, बच्चे जो है जनरली डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जिसने अच्छी तैयारी की है पूरे साल वो भी डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि उसको अगर छोटा भी पॉइंट छूटा तो वो उसके चक्कर में परेशान रहेगा कि अरे मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया, मेरा वो छूट गया। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मैं बताता हूं कि एग्जाम के तैयारी के लिए कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है। ठीक है, हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम लोग सब चीजों को कवर करने के चक्कर में सबको पूरे एग्जाम में हम सोचते हैं कि A to Z सब पढ़ के जाएं। आपको सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेलेक्टेड चीजें पढ़िए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, हर साल पूछी गई हैं, वो चीजों को पढ़िए। आपका 100% नंबर जो है बहुत ज्यादा आएंगे। आपके नंबर जहां यहां आने वाले होंगे तो यहां पे आएगा। ये लास्ट के 2 महीनों में आप लोग अपने नंबरों को इतना बढ़ा सकते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है अगर 70% आने वाली होगी तो 90% आएगी, 60 आने वाली होगी तो 80 आएगी। 20% मार्क्स जो है आप जो है इस तरीके से पढ़ के कर सकते हो। जैसे देखिए होता क्या है, आप लोगों को करना क्या है, मैं जनरली केमिस्ट्री की बात करता हूं। हम लोग जो है टोटल कितने 7 क्वेश्चन आने हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। पूरे 14 या 13 चैप्टर जो हमारे पास है, 13 चैप्टर है, उन 13 चैप्टर में से यानी 13 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 7। मतलब पूरे क्वेश्चन जो है वो 7 आने हैं। उसके अंदर कैटेगरी वाइज क्वेश्चन रखे गए। तो सोचो पूरी किताब में से 7 क्वेश्चन आना है, तो ये सेलेक्टिविटी का तो खेल है कि क्या हम सेलेक्ट करें और क्या छोड़ें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप एक लेके आइए अनसॉल्व लेके आइए, और उस अनसॉल्व में जो लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट के 5 ईयर बोल रहा हूं मैं, लास्ट के 5 ईयर में जो क्वेश्चन बहुत बार आए हैं उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करिए पहले कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करिए। उनको तो फिर सेलेक्ट करने के बाद जो है उन क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनानी है आपको। उन लिस्ट में से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, अगर
पूछा गया है उन क्वेश्चनों को आप लोग एक लिस्ट बना के अपने पास रख लीजिए और सिर्फ एग्जाम के टाइम में वही क्वेश्चन, मतलब ये जो 2 महीने हैं उन्हीं क्वेश्चनों पे काम ज्यादा करना है, बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए किसी भी चैप्टर में मुझे लगता है 30% चीजें जो होती हैं वो बोर्ड से रिलेटेड होती हैं, यानी हमारे एग्जाम में आता है, और 70% जो चीजें हैं ना वो हमारे नॉलेज के लिए है। तो आज के टाइम में अभी के लिए हमारा जो मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम, यानी एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम, इसके रिगार्डिंग हमें तैयारी करनी है, ना कि हम पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में, पूरे सिलेबस के कवर करने के चक्कर में आप रहोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ पाओगे, और आपके पास तो 5-5 सब्जेक्ट है, 5-5 सब्जेक्ट है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, आपको सब पढ़ना है, आपको सब पढ़ना है और सबको बराबर पढ़ना है, तो आप 5 सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे। तो ये जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो है चीजों को सेलेक्ट करें, चीजों को सेलेक्ट करें, हर एक सब्जेक्ट में एक लिस्ट बना लीजिए, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, उन क्वेश्चनों की लिस्ट बना के सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि मुझे इसकी तैयारी पहली करनी है, बाद में मैं देखूंगा इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास 2 महीने बचे ना, समय जो हमारे पास टाइम जो है, टाइम की एक बहुत खास बात है, अगर ये समय निकल गया तो समय के बारे में ये कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। सही बात है, समझे, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, तो इसलिए आपके पास अभी समय है, यानी 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने के टाइम में आप जितना डेडिकेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, लास्ट के टाइम में बच्चे आके बिल्कुल लूज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने आप को। जैसे कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, सिर में दर्द होने लगा है, मतलब डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का लेवल जो है ना बढ़ रहा है। मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं हुआ, छोड़ देते हैं, चलो नहीं करेंगे, हटाओ देखा जाएगा। मतलब ये स्किप करने वाली आदत जो है ना आपकी, स्किप करने वाली चीजों को छोड़ने की, बदल दो इसको, बहुत परेशान रहोगे। इन चीजों को आपको बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो आपका जो नंबर यहां आने वाले हैं वो यहां आ जाएंगे। चीजों को आगे लेके चलिए, चीजों को छोड़ना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो चीज छोड़ना है उसको छोड़ना है, लेकिन स्किप नहीं करना है कि जैसे जो चीज नहीं हो रही है अभी, क्या है ना, आपको थोड़ा सा कुछ चीजों के प्रति जिद्दी होना है और कुछ चीजों के प्रति जो है थोड़ा सा लूज होना है। जैसे किसी चैप्टर में कोई चीज लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है और पेपर में कभी नहीं पूछा गया, तो उसको जो है उसको पढ़ के आप जो है अपना टाइम बर्बाद ना करें, उसको नहीं पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है, पहले वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट की जाती है, पिछले लास्ट के 5 इयर्स में बहुत बार पूछा गया है, उन क्वेश्चनों को आप पहले पढ़ के जाएं। ठीक है, और ये जो टाइम है ना, इस टाइम में टाइम टेबल, और एक चीज और, हाँ, आपके लिए 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट आपके लिए सेम है। देखिए किसी भी घर में अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं तो होता क्या है, अगर वो तीनों को सेम तरीके से ट्रीट करते हैं तो आगे वो बच्चे भी उनको सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। वैसे तो माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ सेम व्यवहार रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है किसी के साथ, छोटे के साथ पार्शलिटी या बड़े के साथ, कि मतलब माँ बाप का छोटा सबसे दुलारा होता है या फिर बड़ा बहुत दुलारा हो जाता है, तो उस केस में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होने लगती है कि कुछ लोग जो है इस चीज को लेकर फिर बुढ़ापे में वो बच्चे तंग करते हैं कि नहीं मुझे तो आपने देखा ही नहीं, उनको ज्यादा देखा था, इसलिए वो बच्चा परेशान करता है उनको बुढ़ापे में। ठीक इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्ट से पार्शलिटी रखोगे, अपने सब्जेक्ट से, अगर आपने केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ ली तो आपको फिजिक्स तंग करेगी, आपने फिजिक्स ज्यादा पढ़ लिया तो आपको केमिस्ट्री तंग करने लगेगी, अगर मैथ ज्यादा पढ़ लिया तो आपको हिंदी तंग करेगी, हिंदी ज्यादा पढ़ लिया तो इंग्लिश तंग करेगी। इसलिए मेरा एक सजेशन है, आप कुछ सब्जेक्टों को ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन ये काम बिल्कुल मत करना कि चीजों को छोड़ के चलो, हिंदी को लास्ट के 10 दिनों में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती है। लोग क्या कहते हैं, जनरली मैंने सुना है कि लास्ट के 10 दिनों में पढ़ के मैंने जो है 80 नंबर ले आया, मैं 75 नंबर ले आया। भाई सोचो ना, तुम कितनी मूर्खता वाली बात कर रहे हो कि लास्ट के 10 दिन में हम पढ़ के 80 और 85 नंबर ला सकते हैं, तो लास्ट के 2 महीने में, 3 महीने में पढ़ के कितने नंबर ला सकते हैं। भाई आपकी परसेंटेज 95 प्लस या 90 प्लस जब तक नहीं आएगी, जब तक का आपका इंग्लिश में और हिंदी में क्या हो, इंग्लिश और हिंदी में नंबर सही ना हो, आपके मार्क्स अच्छे ना हो। क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन सब पे तो पूरे साल पढ़ रहे हो, पूरे साल इनकी स्टडी करते हो, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को आप छोड़ के चलते हैं, उनकी स्टडी हो ही नहीं रही है, तो उनमें नंबर कम रहेंगे, तो ऑन एवरेज आपकी परसेंटेज जब आएगी तो 80 के आसपास आएगी। तो आपको क्या करना है, लास्ट के ये 2 महीनों में हिंदी भी पढ़ना है,
इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, सब सब्जेक्टों को बराबर ट्रीट करना है। बस ये हो सकता है कि फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिजिक्स को 2 की जगह 3 घंटे पढ़ लेंगे। हिंदी डेली पढ़ना है, लास्ट के 2 महीने बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। इस टाइम आपको एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। आप जो है ऐसे ना रहे कि मतलब ढीले वाले हैं, खत्म हो जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बहुत एनर्जी है आपके अंदर, एनर्जी का लेवल इस टाइम हाई होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस टाइम प्रॉब्लम में हुए, थोड़ा सा भी आपको लगा कि मैं थका हुआ हूं, तो आपका दिमाग जो है आपको कहेगा मत पढ़, सो जा, और आप सो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, आपका क्लियर नहीं हो रहा है कुछ भी। जब क्लियर भी नहीं हो रहा है और उसके बाद जो है नींद भी आ रही है और एनर्जी भी आपके अंदर नहीं है, तो आप जो है चीजों को स्किप करना स्टार्ट कर दो। स्किप नहीं करना है हमें, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जो है आपके नंबर यहां से यहां हो जाएंगे। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों का काम है पहले, सबसे पहले एक लिस्ट बनाना, जो क्वेश्चन बहुत बार आए उन क्वेश्चनों को लिखना, उन क्वेश्चन की सबसे पहले तैयारी करना चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को पहले पढ़ना है। फिर वो चैप्टर पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों में पहले आप वो वाली चीजें सेलेक्ट कर लीजिए जो बोर्ड में कई बार पूछी गई है। और एक चीज और, हाँ, अभी के टाइम में आप जितना रात भर पढ़ सकते हो, जितनी देर तक पढ़ सकते हो, जितने घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे 12 घंटे, उतनी देर तक पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। आप जो है पढ़ाई को मजबूरी बना लो लास्ट के दिनों में। अगर आपकी मजबूरी बन गई जिस दिन पढ़ाई, समझ लो आपका जो है जीवन बदल जाएगा। आपके जो है नंबर, मतलब आप जितना चाहते हैं उतनी % आएगी। आपने सोच रखा है 90% आएगी। एक लाइन कही है किसी ने, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर के हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। अगर आप लोग आज के टाइम में, अगर आप लोग अभी डर कर, जैसे एग्जाम टाइम है और इससे डर कर चीजों को स्किप करना स्टार्ट कर दोगे, आप चीजों को छोड़ दोगे कि नहीं क्वेश्चन नहीं हो रहा, छोड़ दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ इसको छोड़ दे रहे हैं, यहां से प्रॉब्लम है फिजिक्स को छोड़ दे रहे हैं, केमिस्ट्री, तो एक दिन ये आएगा कि आप जो है ये डिसाइड कर लोगे हम एग्जाम छोड़ दे रहे हैं। ये एटीट्यूड मैंने बहुत बच्चों का देखा है, जब उनको लास्ट टाइम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो छोड़ना, क्या गारंटी है कि आज आप एग्जाम छोड़ रहे हो तो कल को कुछ और नहीं छोड़ोगे। मान लो आपके जीवन में प्रॉब्लम हुई तो आप अपना जीवन छोड़ दोगे, नहीं हम जिएंगे ही नहीं, हम जा रहे हैं। ये वाली चीज जो है बहुत गलत है। आप लोग जो है छोड़ो नहीं, मुश्किल है लेकिन लड़ो, मुश्किल है लेकिन लड़ो। तो बस दो महीने हैं, 60 दिन है, 60 दिन आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको लगाना पड़ेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपके लिए, आपके सपनों के लिए। ये सब चीजें करना पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे आपको रात भर जगना पड़ेगा। अगर आप रात भर नहीं जगेंगे तो जो है आपको आगे भी रात भर जगना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर ये लास्ट के 2 महीने हैं, अगर ये लास्ट के 2 महीनों में आपने पढ़ाई सही से नहीं की तो सोच लो आपका पूरा जीवन जो है ना रात भर जग के कटने वाला है। क्यों? टेंशन में रहोगे, चीजें जो है आसानी से नहीं मिलने वाली है। जितना आप सोचते हो उस तरीके से कुछ भी नहीं है दुनिया में, बहुत मुश्किल है। अभी अगर आप 12th के एग्जाम में आपको मुश्किलें लग रही है ना, 12th का एग्जाम मुसीबत नहीं है, उससे बड़ी बड़ी मुसीबत अभी आपके आने वाली है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है जहां हमने चलना स्टार्ट किया है। अभी तो बहुत बड़ी दुनिया है, पूरी दुनिया आपको समझना है। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है कि आप जो है इस टाइम में अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में पूरी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी है पूरी एनर्जी के साथ जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम, एक टाइम टेबल सेट करिए। जो टाइम टेबल है, एक टाइम टेबल जरूरी है। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डेली का फिक्स टाइम होना चाहिए कि फिजिक्स का टाइम सुबह 9 से या सुबह 8 से, या मान लो अगर आप कॉलेज जाते हो तो कोई बात नहीं, जो लोग कॉलेज नहीं जाते हैं घर पे पढ़ें। मॉर्निंग में मान लीजिए अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7 का फिजिक्स का टाइम सेट कर दीजिए। 7 से थोड़ी देर का गैप रखिए। देखिए टाइम टेबल में बताता हूं, अगर टाइम टेबल नहीं बनाया ना तो टाइम जो है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, समय जो है वो किसी के लिए रुका है। दुनिया की कोई पावर नहीं है जो समय को रोक सके। समय अपने आप में सबसे बड़ा बलवान है। अगर आप समय से जीत गए तो समझ लो पूरी दुनिया पे जीत आपकी होगी। ठीक है, तो टाइम टेबल का मतलब यह है कि आप जो है टाइम के हिसाब से अगर चीजों को नहीं लेंगे, समय छोटा सा वर्ड है लेकिन अपने आप में बहुत खतरनाक है। जैसे आपका होना क्या चाहिए, फिजिक्स के लिए एक टाइम सेट हो जाए डेली का, कि हमें फिजिक्स जो है वो
सुबह मॉर्निंग में 5 से 7 पढ़ना है, 2 घंटे। मॉर्निंग की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जो लोग मॉर्निंग नहीं पढ़ सकते वो नाइट के लिए रखें, जो नाइट नहीं पढ़ सकते वो मॉर्निंग में पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूरी है, चीजों को छोड़ना नहीं है। हम जिद्दी बनेंगे इस टाइम में, मतलब वो चीजें हम करेंगे जो हमारे इस टाइम नहीं है। अगर मान लो आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, रट लो। इस टाइम जो है आपका मकसद ये होना चाहिए कि मुझे बोर्ड में नंबर लाना है, कैसे भी नंबर आए, चाहे रट के आए चाहे कोई और तरीके से आए, रट लो। आप चीजों को इस टाइम जो है छोड़ो मत। छोड़ना बहुत गलत बात है। हम चीजों को जब छोड़ने लगते हैं ना तो हमारी आदत हो जाती है छोड़ने वाली, और हम हर चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ भी होगा बोले ठीक है, नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, ये नहीं हुआ छोड़ देते हैं। छोड़ने वाली आदत जो है बहुत गलत है। छोड़ने वाली आदत बहुत गलत है। ये आपको जो है समझ लो ऐसा बना देगी कि आप आगे भी कभी भी कुछ करना चाहोगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या आई तो आप सीधे कहोगे छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। ये गलत तरीका होता है। और अगर आपको 12th में ये वाली आदत लग गई मान लो सब्जेक्ट के प्रति, तो आप जो है अपने लाइफ में भी यही करने वाले हो। कहीं पे कुछ समस्या हुई छोड़ दो, कहीं कुछ हुआ छोड़ देते हैं। ये गलत एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड हम नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, केमिस्ट्री इसी तरीके से मान लो बायो या मैथ, अगर आपके पास बायो है तो बायो और मैथ है तो मैथ। इसके लिए टाइम टेबल एक टाइम जो है आपको सेट करना पड़ेगा। फिर है हिंदी, फिर क्या है इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। और मैं पांचों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप पांचों नहीं पढ़ोगे तो आपकी एवरेज परसेंटेज जो है वो 70 से 75 रह जाएगी। आप पांचों सब्जेक्ट को बराबर का टाइम दीजिए। दिन में कम से कम, देखिए होता क्या है इस टाइम में जो आपका सोने का टाइम है ना, स्लीपिंग टाइम, ये सोने का टाइम जो होगा कम से कम 5 घंटे रखिए बस। 5 घंटे से ज्यादा आपको सोना ही नहीं है। इसके अलावा टोटल टाइम जो है 5 घंटा ये, और प्लस हम 2 घंटा और रख लेते हैं फालतू कामों के लिए। ठीक है, 5 2 7 घंटे हो गए। अब आपके पास कितने घंटे बचे? 17 घंटे, 70 आवर्स। ये पूरा का पूरा टाइम जो है किसके लिए लगाना है? स्टडी के लिए। स्टडी, ठीक है, स्टडी के लिए। अगर आपको पढ़ना है, नंबर अच्छे चाहिए, 90+ नंबर लाना है, 90% लाना है, तो उसके लिए जो है आपको 17 के 17 घंटे जो है पूरी तरीके से आपको पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो जैसा चल रहा चलने दीजिए। नहीं, किसी को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सपने आपको हैं, आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप सोचो कि आपके बदले मैं पढ़ लूं, नहीं होगा। मेरे पढ़ने से अगर ऐसा होता तो मेरे यहां जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके बदले का मैं एग्जाम दे आता जाके। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपके सपने हैं, सच भी आप ही करोगे, कोई दूसरा सच करने नहीं आ रहा। सपना देखना कौन सी बड़ी बात है? सपना देखना कौन सी बड़ी बात है? कोई भी कुछ भी देख लेता है, लेकिन सपने को सच करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी है, वो आप पूरा करोगे। ठीक है, तो स्टडी टाइम तो ये जो है 15 से 17 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? फिजिक्स जो है आप मान लीजिए इसमें से हम 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट को अगर हम दें तो 3-3 घंटे दे सकते हैं, लेकिन हम सबको एक बराबर थोड़ा सा तो पार्सलिटी करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ते हो, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा भी पढ़ते हो, 1 से 1.5 घंटा, यानी आप जो है इसको 1.5 घंटा या 1 घंटा ही पढ़ते हो डेली का, लास्ट के 2 महीने में आपके लिए काम हो जाएगा इसमें बहुत आसान। ठीक है, फिजिक्स बहुत ज्यादा आपको टफ लगती है, 3 घंटा डेली पढ़िए। डेली देखिए, डेली कंसिस्टेंसी जो है ना, रेगुलरिटी, रेगुलर चीजें करना बहुत जरूरी है। आप चीजों को रेगुलर करके चलिए, डेली का पढ़िए। डेली पढ़ना है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है डेली। आप अगर एक दिन पढ़ के 2 दिन छोड़ देंगे, फिर 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन छोड़ देंगे, ये गलत टाइम है। अब ये वो टाइम गया, वो जो टाइम था वो बोर्ड के एग्जाम से पहले था। अब जो हम ये पिछला जो 8 महीने 10 महीने जो हम बर्बाद करके आए ना, बर्बाद करके आए, चाहे आप एंजॉय करके आए, स्टूडेंट लाइफ में हर कोई करता है, वो टाइम गया कि हम आज पढ़ ले रहे हैं, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ ले रहे हैं, परसों पढ़ेंगे। इस तरीके से जो है वही बात कि पढ़ना है, मूड नहीं है, एग्जाम है और टेंशन नहीं है, ये चीज जो है ये अब नहीं चलेगी। अब जो है आपको चीजें क्लियर करना पड़ेंगी, तो डेली पढ़ना है 3 से 4 घंटे। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा, अगर आपको बहुत ज्यादा आप वीक हो गए तो भी 2 घंटे में काम चल जाएगा, 2 आवर्स ये पढ़ना है। बायो और मैथ, बायो वालों के लिए 2 घंटा सही है और मैथ वालों के लिए 3 घंटा सही है। ठीक है, 3 घंटा, 3 से 4 मैथ मान लो। ठीक है, उसके बाद हिंदी के लिए मैंने 1.5 घंटा दे दिया, और इंग्लिश जो है 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश के लिए। ये टाइम सेट हो गया। टोटल करो, 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 2 12। देखिए 17 घंटे में से 12 घंटे ही होगा, फिर भी 5 घंटे फिर भी आपके पास बच रहे हैं। 5 घंटा बच रहा है, इसका मतलब क्या है?
उन टाइम को, उस टाइम को हम उस जगह पे लगाएंगे जहां पे हमारा वीक पॉइंट है, जो हम, जहां हमें मेहनत करनी है, जो चीजें हमारी क्लियर नहीं हुई, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर वो 5 घंटे जो बचे हैं ना आपके 5 आवर्स आपके जीवन के पूरे दिन वाले में, उस 5 घंटे में आप वो चीजों को कवर करो, उन चीजों को कवर करो जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, जो आपका पीछे चल रहा है, वो सब चीजें जो है आपको उन 5 घंटों में करना पड़ेगा, वो भी तरीके से। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी उठा लिया। हर एक सब्जेक्ट के लिए फिक्स कर लो कि अच्छा डाउट सेशन जो है हम 5 घंटे जो है, 5 सब्जेक्ट है। हिंदी में देखिए कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ लो, एक बार में काफी है, लेकिन डेली पढ़ोगे तब 5 घंटे में आपके लिए इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये 3 चीजों को ऐसा रखिए जो जहां जहां पे आपको डाउट है उन चीजों को कवर करना है। जो चीजें आपकी पूरी नहीं हो पाई हैं वो चीजें पूरी करिए। तो एक टाइम टेबल सेट करके आप चीजों को लेके चलो और लास्ट के 2 महीने में पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ झोंक दो इस टाइम में। अपने अलावा और अपने स्टडी के अलावा इसमें तीसरे चीज में किसी में घुसो ही मत। सिर्फ 2 चीजें होना चाहिए, आप और आपकी पढ़ाई, आप और आपकी पढ़ाई। तीसरा अभी कुछ नहीं आएगा। नहीं कोई मूवी देखना है, लोगों से मिलना कम कर दो, ज्यादा लोगों से मत मिलो। जितने लोगों से मिलोगे उतनी तरह की बातें होंगी, उतना दिमाग में घूमेगा, पढ़ाई से दूरी बनेगी। ठीक है, तो इस टाइम में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने पढ़ाई के बारे में सोचते रहना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, चीजों को छोड़ना नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता उसको रट लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका रट्टा मार लो, पेपर में लिख के आ जाएंगे। बोर्ड में नंबर लाना जरूरी है, बाद में देखी जाएगी, बाद में जो है हम ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे, हमारे पास पूरा जीवन बचा हुआ है ज्ञान लेने के लिए। नॉलेज की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप पढ़ सकते हो, चीजों को सीख सकते हो। आज नहीं होगा कल सीख लेंगे हम, लेकिन एक बार बोर्ड का एग्जाम हो गया और आपके मार्कशीट पे आपके नाम के आगे नंबर जुड़ गए, 50%, 40%, 45%, 60%, पूरे जीवन आपके साथ वो नंबर चलने वाले हैं। इसलिए लास्ट के दिनों में इतनी मेहनत करो कि पछतावा ना हो कि हमने जो है कोशिश नहीं की। और आपने एक लाइन सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन जो है बहुत फेमस है। तो आप लोग जो है कोशिश तो करो, कम से कम डरना नहीं। मैंने बच्चों से, हमारी क्लास में बच्चे आ रहे हैं वो जो है डरे हुए हैं इस टाइम कि सर हमारा ये तैयार नहीं हुआ है। तो तैयार नहीं हुआ तो तैयार करो, अभी टाइम निकला थोड़ा गया है, टाइम है अभी आपके पास। हाँ, लेकिन ये टाइम निकल गया और लास्ट के टाइम में आप पहुंच जाओगे तो आपके पास देखो 2 महीने में, इसलिए बोल रहा हूं टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जो है वो मार्च तक जाएगा, मार्च के फर्स्ट वीक तक में भी पॉसिबल है। तो हमारे पास 1 महीना जो है ना जनवरी वाला, जनवरी में तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे स्टार्ट। और प्रैक्टिकल का मतलब जनवरी का महीना आपका वैसे ही चला गया, गायब हो जाएगा। जनवरी में आप कुछ करोगे ही नहीं। तो पूरा टाइम जो है आपके पास, इफेक्टिव टाइम जो है, जो इफेक्टिव टाइम होता है वो इफेक्टिव टाइम कितना है, वो 2 महीने ही है। जो आपके स्टडी के लिए जो है आप पूरी तरीके से जिसका यूज कर सकते हो वो सिर्फ 2 महीने ही है। उन 2 महीने में आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे पड़ेगा, बहुत बुरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे पढ़ना है कि मतलब लगे सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। कहां फेसबुक, क्या यूट्यूब, क्या व्हाट्सएप, कुछ नहीं। जितना भी है ओनली फॉर स्टडी, सब कुछ पूरा टाइम पूरी एनर्जी के साथ क्या करना है आपको। जितने भी टाइम बच रहा सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी, सिर्फ स्टडी। और आपके नंबर अगर ना आए तो मुझसे कहना कि सर हमने इतनी पढ़ाई की और नंबर नहीं आए। अगर 1% बहुत पढ़ने के बाद भी अगर नंबर नहीं आया तो कम से कम एक चीज तो है, पछतावा नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। कोशिश करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सेशन जो था वो आप लोगों के लिए था, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए था। और कुछ बातें रह गई, मैंने सोचा बहुत था लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो रही है, इसलिए जो है मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।